अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज हाजिर हुई हूँ नाइन्थ क्लास का फर्स्ट थ्योरम लेके, विच इज whose statement is any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its endpoints। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो भी थ्योरम हमें दिया गया हो, पहले हमें उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने उसकी स्टेटमेंट को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया तो आपके लिए उसका सलूशन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आधा जो है आपका थ्योरम सॉल्व हो जाता है जस्ट स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने से। हमारे पास जो थ्योरम होता है उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें हम थ्योरम को डिवाइड करते हैं कि किस तरह से हमने एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट पार्ट होता है हमें गिवन, जिसमें हमने बताना होता है कि हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या थी। फिर हमने उसी गिवन इंफॉर्मेशन की बेस पर प्रूव करना होता है कि इस स्टेटमेंट से हम क्या प्रूव करना चाहते हैं। उस चीज़ को प्रूव करने के लिए जो हमें स्टेटमेंट में डिमांड की गई है उसको प्रूव करने के लिए कुछ हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने से ही पता चल जाते हैं, और उसको हमें स्पेशल तौर पर याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद आ जाता है स्टेटमेंट्स, और जो है ना उसका प्रूफ आ जाता है। ठीक है, उसकी रीज़न्स देनी होती हैं, जो है वो तकरीबन आपका 4 मार्क्स का वो पॉइंट सेक्शन हो जाता है। हमारा ये जो थ्योरम है ये कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, और आप लोगों को, अगर आप लोग यही चंद एक थ्योरम्स जो मैं आपको करा रही हूँ अगर आप ये कर लें तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा ये इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है, क्योंकि ये कंपल्सरी क्वेश्चन होता है और ये होता भी एक ही पार्ट पर है, तो 8 नंबर सिर्फ आप लोग ये थ्योरम अगर आप सही समझ लें और सही तौर पर आगे कन्वे कर दें तो 8 नंबर आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। आज हम इस स्टेटमेंट पर आ जाते हैं, जो थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट है। आप कभी थ्योरम के नंबर के चक्कर में ना पड़िएगा। आपने हमेशा क्या करना है, थ्योरम की स्टेटमेंट पर फोकस करना है, और आपने उसी को अंडरस्टैंड करके आपने इसके सेक्शन जो हमारे स्टार्टिंग जो है ना वो सेक्शंस हैं, आपने वो यहीं से ही डिराइव कर लेने हैं। अब जैसे ये हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। यहाँ तक जो है हमारे पास जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो क्या होगी, वहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे अपना गिवन। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलेगा कि गिवन हमने क्या लिखना है। तो यहाँ हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमेशा याद रखिए, आपके लिए डायग्राम भी थ्योरम की ड्रा करना कंपल्सरी है। आपने जब तक डायग्राम ड्रा नहीं की, आपको जो है ना आप ना उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसके मार्क्स भी अलहदा से आपके होते हैं, जो कि वो मतलब 8 नंबर में 1 नंबर जो है वो आपका डायग्राम का होता है, वो भी आपका डिडक्ट हो जाएगा और आप सही तरीके से अपना थ्योरम भी प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट के मुताबिक अपनी डायग्राम ड्रा करनी है। अब यहाँ हमें बताया हुआ है कि एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का नाम हम ए बी रख देते हैं। तो लाइन सेगमेंट पर उन्होंने क्या कहा है कि एक राइट बाइसेक्टर है। लाइन सेगमेंट का क्या है, एक राइट बाइसेक्टर है। तो यहाँ क्या कर देते हैं, हम एक राइट बाइसेक्टर ड्रा कर देते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं क्यू टी। ठीक है, राइट बाइसेक्टर जो है वो हमारे पास क्यू टी है, और क्यू टी पर उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी पॉइंट है इस पूरे राइट बाइसेक्टर के ऊपर हम कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं, कहीं भी आप पॉइंट ले लें। ठीक है, या इट डिपेंड्स ऑन यू, क्या है, आप कहीं भी एक पॉइंट ले लें और वो पॉइंट हम क्या कह देते हैं, दैट इज सी। अब यही जो कुछ मैंने ड्रॉ किया है, जो कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है, यही हमने गिवन में लिख देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयर इज अ लाइन सेगमेंट ए बी। उसके बाद हमने क्या किया था, ड्रॉ अ राइट बाइसेक्टर क्यू टी ऑन ए बी। ए बी के ऊपर क्यू टी क्या किया हमने, एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को,
हम उसको ओ कह देते हैं। अगर सपोज करें, अगर हमने क्या कह दिया, इसको ओ पॉइंट कह दिया, तो इसका मतलब क्या है, राइट बाइसेक्टर के लिए दो बातें जो है, दो कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। राइट का मतलब क्या है, 90 का एंगल, यानी क्यू टी क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी पर, यानी कि 90 का एंगल बना रहा है। और दूसरी बात कि ए ओ और जो ओ बी होगा ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि बाई सेक्टर का मतलब क्या है कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देने वाला। यानी यहाँ पर क्यू टी जिस भी हमारे पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट क्या होगा, ए से और बी से इक्वी डिस्टेंट होगा। हमारे पास जितनी मेजरमेंट ओ ए की आ रही है, उतनी ही मेजरमेंट ओ बी की भी होगी। ठीक हो गया। और इससे क्यू टी राइट बाइसेक्टर का मतलब यानी परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एंगल 1 बन रहा है और यहाँ जो एंगल 2 बन रहा है, ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। देखें, ये सारा कुछ हमें क्या पता चल गया, इस लाइन से पता चल गया, इतने हिस्से से हमें क्या पता चला, गिवन की इंफॉर्मेशन पता चली है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, फर्स्ट सेगमेंट हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने प्रूव क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना है। टू प्रूव, ये जो है मैं पेज अपने साथ साथ इसीलिए रख रही हूँ क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट पे फोकस कर रहे हैं। हमने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड साथ साथ करना है और हमने डायग्राम को भी साथ साथ ही डिस्कस करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस पेज को भी अपने साथ साथ रखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमें वो स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि इज इक्वी डिस्टेंट, वो जो पॉइंट हमें उन्होंने कहा कि अब एनी पॉइंट जो भी है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, यानी कि हमारे पास ये सी का ए से और सी का बी से जो भी फासला है वो क्या है, सेम है। यानी ए सी हमने अप्रूव क्या करना है कि ए सी का जितनी भी मेजरमेंट आ रही है, ए का सी से जितना भी फासला है वो किसके इक्वल है, बी सी के फासले के इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है। सारा जो ये थ्योरम है वो इस बात को प्रूव करने के चक्कर में है। अब हमने क्या कर लेना है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी है, और वो कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है कि ज्वाइन कर देना है हमने सी को ए से और बी से, सी को ए और बी से ज्वाइन कर देना है हमने। ठीक है, जिस तरह मैंने अभी आपको ज्वाइन करके दिखाया, सी को ए से और सी को बी से ज्वाइन किया है, ये मैंने खुद किया है। ऊपर वाली स्टेटमेंट में ऐसा कोई काम नहीं बताया गया था। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हम जो ये हमने प्रूव करना है हम उसको प्रूव कर सकें, अपनी जो भी हमारे पास कंडीशन है जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं हम उस तक पहुंच सकें। चलें जी, आगे हमारे पास आ जाती है प्रूफ आ जाता है। अब हमने क्या करना है, प्रूफ में हमने करना है कुछ, हमने स्टेटमेंट्स देनी है। प्रूफ का हिस्सा जो होता है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, उसमें होती हैं स्टेटमेंट्स और रीजंस। ठीक है, स्टेटमेंट्स और रीज़न, हमने जो भी स्टेटमेंट देनी है उसके अकॉर्डिंग हमने रीज़न भी देनी है। यानी हमने पहले से प्रूव शुदा कुछ बातें जिनकी बेस पर हम ये बात कर रहे हैं, हमें उसके जो है ना प्रूफ देने होंगे कि हम ये बात किस बेस पर कर रहे हैं, वो रीज़न भी बतानी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, अपना ये प्रूफ का सेक्शन स्टार्ट करते हुए हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो डायग्राम थी वो उसमें दो राइट एंगल्स ड्रॉ हो चुकी हैं। एक क्या है हमारे पास एंगल, राइट ट्राइंगल है ए ओ सी, और दूसरी हमारे पास ट्राइंगल है बी ओ सी। ठीक है, दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडेंस चेक करनी है, इनके दरमियान रिलेशन चेक करना है कि किस किस्म का रिलेशन है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं,
इन दोनों की कोरेस्पॉन्डेंस चेक कर रहे हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास ओ ए इक्वल है, इस जो ट्राइंगल है ए ओ सी के अंदर हमारे पास ए ओ ये किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है। ठीक है, अब ये बात हम किस बेस पर कह रहे हैं, इस बेस पर कह रहे हैं कि ये बात हमें गिवन में हमें ये बात बता दी गई है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये क्या है, हमारे पास ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल हैं, कॉन्ग्रिएंट हैं। किस बेस पे कह रहे हैं, हमें गिवन में ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी, इस बेस पे हम कह रहे हैं। दूसरी बात, हमारे पास अगर आप देखें तो ओ सी इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है और ओ सी इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है। तो ओ सी क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में पाया गया है। तो ओ सी की जो लेंथ यहाँ है वही दूसरी ट्राइंगल में भी है। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, कॉमन है तो इसीलिए जितनी लेंथ इधर होगी उतनी ही लेंथ दूसरी साइड पर भी होगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ये बात कहाँ से पता चली, ये बात भी हमें गिवन से पता चली। ठीक है, किस बेस पर हम कह रहे हैं, ये रीज़न हमने बतानी है कि हम गिवन की बेस पे कह रहे हैं, क्योंकि ये बात हमें गिवन में ही पता चल गई थी। अब आप देखें हमारे पास 4 टाइप्स के पास्टुलेट्स होते हैं जो हमारे दो ट्राइंगल्स की कोरेस्पॉन्डेंस चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो पास्टुलेट्स कौन कौन से हैं, वो पास्टुलेट हैं, एक है SAS पास्टुलेट, यानी साइड एंगल साइड। अगर हम दो साइड्स और एक एंगल का आपस में कंपैरिजन करें और वो सारे एक दूसरे के कॉन्ग्रिएंट हों तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रिएंट हैं। इसी तरह से एक और पास्टुलेट है ASA। इसमें क्या होता है, दो एंगल्स और एक साइड का कंपैरिजन किया जाता है। अगर दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रिएंट हैं दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल्स और एक साइड के, तो वो भी क्या होंगी, वो दोनों ट्राइंगल्स भी क्या कॉन्ग्रिएंट होंगी। इसी तरह ट्रिपल एस, यानी अगर हम दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स का कंपैरिजन कर लें और तीनों साइड्स एक दूसरे के कॉन्ग्रिएंट आ जाएं तो इसका मतलब है वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रिएंट होंगी। एक और लास्ट फोर्थ जो है हमारे पास पास्टुलेट है हाइपोटेन्यूज साइड पास्टुलेट। इसमें क्या किया जाता है, इसमें दो ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज और साइड का कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखें तो हमने इस जो हमारा कंपैरिजन है इसमें हमने किस किस चीज़ का कंपैरिजन किया। हमेशा आपने इनकी जो सैंपल्स हैं उनको आपने बिल्कुल सही सही लिखना है। अब देखें जिस तरह ये सैंपल है तो ये सैंपल क्या है, साइड का सैंपल है। ये किस चीज़ का है, एंगल का सैंपल है। तो इसका मतलब है हमने दो साइड्स और एक एंगल का कंपैरिजन किया। तो ये हमारे पास SAS पास्टुलेट को हमने यूज़ किया है यहाँ। ठीक है, SAS पास्टुलेट को यूज़ करते हुए हमें क्या पता चला कि AOC कॉन्ग्रिएंट है ट्राइंगल BOC के। ठीक है, हमें इस पास्टुलेट की बेस पर हमने देखा जब हमारी दोनों ट्राइंगल्स के दो साइड्स और एक एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रिएंट आ गए तो इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल्स भी एक दूसरे के कॉन्ग्रिएंट हैं। स्टूडेंट्स हमेशा जहन में रखिएगा कि अगर जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रिएंट हो जाएं तो इसका मतलब होता है कि इनकी जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स हैं, जैसे ये जो है BC है ये किसके इक्वल होगी, AC के इक्वल होगी। OA जो होगी वो OB के इक्वल होगी और जो OC है वो OC के इक्वल होगी। इसी तरह यहाँ जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। कॉन्ग्रिएंट का होने का मतलब यही है कि कोरिस्पोंडिंग साइड्स भी एक दूसरे के कॉन्ग्रिएंट होंगी और कोरिस्पोंडिंग एंगल्स भी एक दूसरे के कॉन्ग्रिएंट होंगे। हमने क्या साबित करना था कि इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स यानी कि CA, इस ट्राइंगल में जो साइड CA है वो इस ट्राइंगल की साइड BC के क्या है, कॉन्ग्रिएंट है। और ये हम किस बेस पर कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, कोरेस्पोंडिंग साइड है किसकी,
ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा, हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी। हमने टू प्रूफ में क्या लिखा था कि हमें ए सी और बी सी को कॉन्ग्रुएंट शो करना है, तो वो हमने शो करा दिया है। ठीक है, जो हम प्रूफ करना चाहते थे हम अपने प्रूफ तक पहुंच चुके हैं। अब आप इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को 2 मरतबा या 3 मरतबा मज़ीद जब आप सुनेंगे तो आपको वो बातें जो पहली बार में समझ नहीं आ रही वो दूसरे टाइम में, सेकंड टाइम में वो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा मज़ीद क्लियर होगा। थर्ड टाइम आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगा और आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, मैथ हमेशा प्रैक्टिस से होता है। आई होप यू विल ट्राई दिस, and if you like my channel, my lectures, please subscribe my channel and like my video. अगर आप कुछ और समझना चाहते हैं किसी हवाले से 9th और 10th के मैथ्स में या फिज़िक्स में आप लोगों को किसी किस्म की भी डिफ़िकल्टी है, आप मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द जो नई आने वाली वीडियोस हैं उनमें आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।